आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विशेषण। विशेषण का अर्थ देखें हम, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है विशेषता बताने वाला। परिभाषा देखिए, वे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। यानी कोई भी संज्ञा है या कोई सर्वनाम है और एक शब्द जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है, वह विशेषण है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सुंदर बगीचा, तो बगीचा है वो संज्ञा है, क्योंकि आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी नाम, वस्तु, प्राणी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और सुंदर बगीचा, तो बगीचा क्या है, सुंदर है। सुंदर शब्द जो है वो बगीचे की विशेषता बता रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। फिर देखिए विशेषक, जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है, अर्थात विशेषण ही विशेषक होता है। यानी कोई भी विशेषण शब्द है उसे हम विशेषक कहते हैं, और वह क्या है, किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। उसके बाद में है विशेष्य। तो विशेष्य क्या है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य होते हैं। जैसे इसमें बगीचे की विशेषता बताई जा रही थी कि सुंदर है, तो बगीचा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। इसके बाद में मैंने लिखा है प्रविशेषण। वे विशेषण शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, यानी ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हो उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे देखो, बहुत चालाक बालक। अब बालक है तो आपको पता है संज्ञा है, चालाक है तो वह उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और बहुत चालाक है तो बहुत किसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण की, चालाक की, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। अब आपको पता है कि विशेषण को ही हम विशेषक कहते हैं और संज्ञा को हम विशेष्य कहेंगे, क्योंकि विशेषण विशेषता बता रहा है किसकी, बालक की, तो बालक क्या हो गया, विशेष्य हो गया। यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेष्य हो जाता है, और जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वह विशेषण हो जाता है, और जिससे विशेषण की विशेषता बताई जाती है वह प्रविशेषण कहलाता है। अब हम बात करते हैं विशेषण के प्रकार की। तो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि विशेषण जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की, कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है और इसमें क्या क्या आता है। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार व अवस्था आदि का बोध कराने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे राम ईमानदार है, तो अब ईमानदार है तो हमें पता है कि किसी व्यक्ति का गुण है ये, कि वह ईमानदार है। फिर है राम झूठा है, तो ये अवगुण हो गया, यानी उसका दोष हो गया। उसके बाद में है सफ़ेद कागज़, यानी कोई भी कागज़ है उसका रंग बताया जा रहा है कि वह कैसा है, तो वह सफ़ेद है। काली शाही, यानी शाही का रंग बताया जा रहा है कि शाही कैसी है, तो काली। मोटा आदमी, यानी आदमी का आकार कैसा है, मोटा है। सुंदर आदमी, तो उसका रूप है कि वह व्यक्ति जो है वह सुंदर है। और गर्म पानी, यानी पानी की क्या अवस्था है, वह गर्म है। तो नोट करते हैं इसमें, देखो एक बात याद रखने के लिए कि गुणवाचक विशेषण का पता लगाने हेतु विशेषण शब्द के स्थान पर कैसा, कैसी, कैसे प्रश्न बना लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि इसमें गुणवाचक विशेषण है। चलो अब हम बात करते हैं दूसरे संख्यावाचक विशेषण की। तो वे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं कि वह कितनी संख्या में है,
वह संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। तो संख्या के आधार पर भी विशेषण दो प्रकार के होते हैं। विशेषण के दो भाग होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जिसमें क्या है, निश्चित संख्या में किसी संख्या का बोध है वो निश्चित होता है और निश्चित संख्या का वे बोध कराते हैं। और इसके चार रूप होते हैं। एक क्या होता है, गणनावाचक 1, 2, 3। दूसरा है क्रमवाचक पहला, दूसरा। तीसरा है आवर्तीवाचक जिसमें है 2 गुना, 3 गुना। फिर है समूहवाचक दोनों, तीनों। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक में देखिए, संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या नहीं बताते हैं। जैसे कुछ बालक, लगभग 5 बालक, 5-6 बालक, यानी पूरा इसमें निश्चित नहीं है। पहले में देखो कुछ बालक बताए, यानी बालक है लेकिन कितने हैं पता नहीं, कुछ बालक हैं। दूसरे में भी 5 बालक बोला है लेकिन लगभग लगा दिया तो पूरा पता नहीं है, अनिश्चित है। और 5-6 बालक यानी 5 भी है और 6 भी हो सकते हैं, तो ये भी क्या है, अनिश्चित है। फिर तीसरा देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि कोई मात्रा है या मापतोल है। तो वे विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा अथवा मापतोल का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी दो भेद हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। यानी निश्चित में क्या है कि किसी भी वस्तु का हमें मापतोल निश्चित पता होता है कि ये इतनी है, और अनिश्चित में क्या है कि उसमें निश्चितता नहीं होती है। तो देखो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में मैंने लिखा है 2 किलो अनाज, 10 मीटर दूरी या 5 किलो आटा, जो भी है उसमें फिक्स है कि ये इतना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। और जिसमें निश्चित नहीं है वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कुछ किलो अनाज, कुछ मीटर कपड़ा, थोड़ा कपड़ा, इस तरीके से याद रखने हैं ये जो बात। उसमें देखो यदि अगणनीय संज्ञा यानी अनकाउंटेबल के साथ अनिश्चितता सूचक शब्द हो और मापतोल की इकाई यानी यूनिट न दे तो वे विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक माने जाते हैं। जैसे जरा सा पानी, उसमें हम जरा सा पानी बोलेंगे तब उसका कुछ निश्चित माप नहीं होगा। या बहुत पानी, थोड़ी मिट्टी, थोड़ा कपड़ा। फिर देखो 4 नंबर पे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो यदि किसी सर्वनाम शब्द को विशेषण की तरह प्रयुक्त कर संज्ञा शब्द से ठीक पहले लिख दिया जाता है तो ये सर्वनाम उस संज्ञा की तरफ संकेत करने लग जाते हैं। अतः इन्हें संकेतवाचक मूल रूप से सर्वनाम शब्द से बने होने के कारण सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह पुस्तक, यह घर, ये लड़के, वे गाड़ियाँ, वो आदमी आदि। 5वां देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना है, इसमें व्यक्तिवाचक विशेषण है। यदि किसी संज्ञा शब्द के प्रत्यय लगा देने के बाद बना शब्द अन्य संज्ञा की विशेषता बताने लग जाए तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे जयपुरी रजाइयाँ। अब ऐसे जयपुर है तो ये संज्ञा हो गया, लेकिन इसमें प्रत्यय ई लगा दिया, बड़ा ई, तो ये जयपुरी हो गया। और जयपुरी रजाइयाँ यानी रजाइयों की कौन सी पहचान है, क्या विशेषता है कि ये रजाई जो है वो जयपुर की है, तो हमें पता लग जाएगा। तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। जैसे जोधपुरी साफा, राजस्थानी लोग, शहरी लोग। तो आपको विशेषण जो है वो समझ में आ गया होगा।
2 से 4 बार जब हम इसको पढ़ेंगे या इससे जुड़े हुए अनेक प्रश्नों को हम हल करेंगे तो यह ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।